ओडिशारू मत्स्य चाष क्षेत्र में आरंभ है नूतन अध्याय। ओयूएटी कृषि शिक्षा सदन ठारे आयोजित कार्यक्रम में जोगदे ओडिशा गभीर समुद्र माछधरा मिशन शुभारंभ करिसेंती उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। साधारणतः समुद्र कूलरू 23 किलोमीटर पर्यंत भितर माछधरा कार्य सीमित रही है। ओडिशा गभीर समुद्र माछधरा मिशन कार्यकारी हेबा द्वारा ओडिशार मत्स्यजीवी माने 370 किलोमीटर सीमा मध्य माछ धरि पारिबे। एथि सहित गभीर समुद्ररू मत्स्य संपदर स्थायी उपयोग पई मत्स्यजीवी को प्राधिकरण पत्र बंटन करिसेंती। प्राधिकरण पत्र पाइथिबा मत्स्यजीवी माने सीमा अतिक्रम करी अंतर्जातीय समुद्र रे मध्य माछ धरि पारिबे। एही पदक्षेप द्वारा मत्स्यजीवी जीवन जीविका अधिक सशक्त हेबा सह समृद्ध नील अर्थनीतिर नव दिगंत को नुआ दिग देव बोली कहिसेंती उपराष्ट्रपति। 120 रु अधिक देश में एबे भारतीय समुद्र माछ पहुंचुछि। विश्व एबे भारतीय सी फूड उपरे विश्वास रखुछि। ए कार्यक्रम रे राज्यपाल हरिबाबू कंभमपाटी समेत मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान एवं केंद्र मंत्री राजीव रंजन सिंह प्रमुख शामिल हुए। Today's event reflects the collective resolve of the Union government and the state government, our institutions and our fishing communities to move towards a new era of growth, sustainability and prosperity in marine fisheries. Really, it is a historical moment in the fishing field of India. Every reasonable fishing practice is an investment in the future of our children. I am happy that the important occasion of our country is happening in Bhubaneswar. That is very important. This sacred land of Odisha is a land that has nurtured a rich maritime tradition for many centuries. I was informed that the Odisha Pali Jatra and Voida Bandhana festivals are celebrated to honor and pray for the safe return of our mariners. Odisha is deeply honored to host this landmark national event, which represents an important milestone in India's march towards a strong, sustainable, and inclusive blue economy. India has always been a maritime nation. For centuries, the sea has shaped our civilization, strengthened our economy, and sustained the livelihoods of millions. I am especially delighted that this landmark national initiative is being launched from Odisha, a state blessed with a coastline of nearly 575 kilometers, a rich maritime heritage, and a resilient fishing community. The launch of the Odisha Deep Sea Fishing Mission 2026-2036 opens new opportunities for our youth through modern infrastructure, scientific deep sea fishing, and stronger value chains. देशर ब्लू इकोनोमी अभिवृद्धि ओडिशा को गुरुत्वपूर्ण अवदान रखापी आम सरकार संपूर्ण भाव प्रस्तुत अच्छा। ओडिशा विजन 2036 एवं विकसित भारत 2047 सह समन्वित ऐतिहासिक ओडिशा गभीर समुद्र माछधरा मिशन शुभारंभ माध्यम ओडिशार 575 किलोमीटर दीर्घ उपकूल एवं गभीर और उच्च समुद्र मत्स्य संपदर सर्वोत्तम उपयोग आज नूतन दिग उन्मोचन हो पारी। आगामी 10 वर्ष मध्य 150 नूतन गभीर समुद्र माछधरा जहाज DSFV नियोजन एवं 500 माछधरा जहाजर आधुनिकीकरण यही मिशन सफल कार्यान्वयन ओडिशा को देशर अन्यतम प्रमुख सामुद्रिक मत्स्य केन्द्र भाव प्रतिष्ठित करने सहित आमर जो लक्ष्य अच्छी आमर जो मिशन अच्छी नील अर्थनीति क्षेत्र में एक अग्रणी राज्य भाव भारत वर्षर पूर्व क्षेत्र में अवस्थित आम ओडिशा ये अग्रणी राज्य भाव निश्चित भाव छिड़ा हम। देशर जो 21% ग्रोथ है, देशर जो 11,000 कोटी टंका ग्रोथ है तार भाग ओडिशा भी अच्छी 1,000 कोटी टंका। आम 4,000 रु 5,000 कोटी टंका को आम एक्सपोर्ट बढ़ेले। कोऑपरेटिव सेक्टर को महत्व देवाई पड़ो, ग्रामांचल रास्ता को बढ़ेवा पड़ो। जदि
कल कारखाना को रिहाती मूल्य रे निरंतर बिजुली दबार व्यवस्था अच्छी ताहले मत्स्य उत्पादनकारी संस्था गुड़ी को भी चाषी मानू को भी किसी विशेष योजना राज्य सरकार करवा दरकार। ओडिशार सबू मत्स्यजीवी बंधु मान को आपण को आह्वान करुछि। केंद्र रे नरेंद्र मोदी सरकार चली, राज्य रे श्री मोहन माझी नेतृत्व रे सरकार चली। उभय सरकार राज्य रे मत्स्य पालन को बहुगुणित करिबारे दायित्व नवा पई कटिबद्ध अछंती। जो देश के पूर्वी तट है, पूर्वी तट से आपने हाई सी के लिए लेटर ऑफ ऑथराइजेशन जारी कर रहे हैं और इस पूरे क्रम की घोषणा 2025 के बजट में केंद्र सरकार ने किया था। केंद्र सरकार के बजट भाषण में इस बात की चर्चा थी कि हम हाई सी और ईजेड में फिशिंग के लिए फ्रेमवर्क जारी करेंगे। आज तक हमारे देश में ईजेड में और हाई सी में फिशिंग नहीं होता था और मुझे खुशी है महोदय आपको बताने में कि 1 साल के अंदर मत्स्य पालन मंत्रालय ने इस पूरी प्रक्रिया को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देश पर और उनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने इसको पूर्ण करने का काम किया और इसको जारी कर दिया। तो आज जो भारत सरकार की घोषणा थी उन दोनों घोषणाएं पूर्ण हो गई और हम आज मछली उत्पादन के क्षेत्र में एक लंबे उछाल की तैयारी में लगे।